दीर्घेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमास। मौनी अमावस्या पड़े और माघ महीना आए, पाप सभी हट जाते हैं जो तीर्थ में नहाए। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी, पाप और पुण्य का चक्र चारों युगों में हर मनुष्य के ऊपर चलता रहता है। ग्रह विचरण करते रहते हैं, सूर्य और चंद्रमा अपनी चाल में चलते रहते हैं और आकाश गंगा घूमती रहती है। ये जीवन चक्र है और जीवन चक्र में जीव की मृत्यु होती है और प्रलय चक्र भी घूमता रहता है। संसार की दो ही वस्तुएं सार हैं, जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु के मध्य में घूमे सब संसार, और जीवन ही शुभ कर्म है और भोग मृत्यु साकार। जीवन सत्य है, ईश्वर से मिलाने वाला है, और भोग पापों को बढ़ा करके हमारे जीवन को मृत्यु तक पहुंचाने वाले होते हैं। इसलिए है उमा, बहुत पावन पर्व देखो मौनी अमावस पड़ रही, और पाप की भक्तों की देखो सारी जड़ यहां कट रही। तो जो भी अपने पाप को काटन को तैयार, और अमावस मौनी पर तीर्थ करे स्नान, तीर्थों में जाकर के स्नान करे, भगवान का भजन करे, अपने पापों की क्षमा याचना मांगे, तो मौनी अमावस्या और मौन रहे, पापों के आगे मौन रहे तो पाप सभी कट जाते हैं, और जितने भी कुकर्म वहां सब अपने आप हट जाते हैं। ऐसा पर्व महान है और अमावस जान, मौनी अमावस्या पड़ रही और आएंगे भगवान सियाभर रामचंद्र शंकर हरि। है उमा जी, किसी के ग्रहण दोष हो, पितृ दोष हो, नाग दोष हो, किसी भी तरह का दोष कोई न कोई तो किसी मनुष्य पर रहता ही है, और इस दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य तरह तरह के विधि और विधान को अपनाने के लिए तैयार रहता है कि किस तरह कटे ये पाप मेरे, सब उपाय मैं कर लूंगा, और अपनी झोली के अंदर में शिव जी की कृपा को भर लूंगा। भरे रहे भंडार मेरे और दुख नहीं हो पाए, पाप मेरे कट जाए तो सब मंगल हो जाए। तो हर मनुष्य के जीवन में जो रुकावटें हैं, जो दुख है, जो दरिद्र है, जो कर्मों की प्रताड़ना है, वो सब पापों के कारण है, और ये किसी भी जन्म का हो सकता है। तो उस किसी भी जन्म के पाप को जो आपको दिखाई भी नहीं देते, उसको काटने का सबसे बड़ा योग माघ के महीने की
मौनी अमावस्या है। अमावस्या कृष्ण पक्ष की होती है और उस समय गहन अंधकार रहता है, सारे पितृ वहां पर चैतन्य रहते हैं। तो जो भी पाप हो आपके और शिव जी उसे हटाए, तीर्थ में स्नान करो तो मंगल सब हो ही जाए। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय, दरिद्र नाशाय, रोग नाशाय, पशुपति शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम अन्नपूर्णाशा पाला सर्व मंगलम गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम विष्णु भरण पोषणम सर्वादि देव देव पूजते। प्रथम वंशा पूरण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्र नास्ते नमः। जिस तरह आपके शरीर में जब मल भर जाता है, गंदगी भर जाती है, तो आपका जीवन दुखद हो जाता है, रोगी हो जाता है। और जब पुण्य से भर जाता है शरीर और आत्मा, तो चेहरे पर तेज प्रकट होकर के सारे सुख आपकी झोली में आ जाते हैं। इसलिए है उमा अगर सुख चावे तो भगवान नाम को जप लेना, जब इच्छा हो मनवा तेरी तो राम नाम को भर लेना। जिसने भी जपा ये राम नाम उसका मंगल हो पाया है, और ये सब विधिना की माया है। शिव जी ने उमा को सुनाया है। उमा जी भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का लड़का था, जहां पर दानवतावाद का अंधकार सारे संसार में छाया हुआ था। उस अंधकार को हटाने के लिए मौनी अमावस्या पर प्रहलाद जो उसका लड़का था, उसने चुनौती स्वीकार कर ली कि हे पिता, आपका भी है पिता जो ईश्वर ही कहलाता है, और आप अंधेरे में भटक रहे, वह खुद प्रकाश कर जाता है। तो हिरण्यकश्यप पिता आप अंधकार समान, मैं तो आपका त्याग करूं और शरण जाऊं भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सुनकर पुत्र की बात को हंसा पिता हिरण्यकश्यप, अरे तू जितनी इच्छाओं कर ले, मंत्र तंत्र और जप सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पर जब मेरी ये खड़ग चले तो तेरी गर्दन उड़ा देगी, और खड़ग खंबनी सिद्ध मुझे और तेरी मृत्यु प्रगटा देगी। सुनकर खड़ग की बात को खड़ग खंबनी मात, और प्रहलाद भी डर गया, और जंगल में वह जात सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रहलाद सोचने लगा कि खड़ग कंबनी, और ये खड़ग तो वास्तव में मैं क्या हूं इसके सामने, ये सर्व समर्थ है। समर्थ को नहीं दोष घुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अष्ट सिद्ध नवनिधि करि दाता, असबर दीन जानकी माता। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कहीं नीच पति सुन हनुमाना, का चुप साधरयो बलवाना। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो यह हमारो। ओम हनु 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 हनुमान हटीले, बेरी मार वज्र के कीले। उठ 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 तोय राम दुहाई, प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाई। ओम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। मोह सम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मनी, अरौं विशंभव भी। ऐसा सोच करके प्रहलाद जंगल में चला गया। भगवान ने सोचा इसे प्रेरणा करनी चाहिए, क्योंकि इस बालक में सत्य का प्रकाश करने की क्षमता है, और चुनौती
अंधकार के सम्राट हिरण्याकश्यप अपने पिता को दे रहा है। भेजा नारद वीणा ले और जाओ इसे समझाओ, और ब्रह्मा गायत्री गए और देखो आग लगाओ। मौनी अमावस पड़ने वाली और ब्रह्मा पहुंचे ताय। बालक गुमसुम बैठा था और आग जला ली था। एक आग जलाया ब्रह्मा जी ने, उमा जी, और उसके अंदर 5 बंजारी के बच्चे एक मटके में रख दिए। प्रहलाद जो हिरण्याकश्यप का लड़का था ये सब देख रहा था। उसने देखा ये कुमार और मूर्ख मती सुजान, अरे बच्चे सब मर जाएंगे, और जपता है राम राम। ये राम राम जप रहा है और कह रहा है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई और मेरे को आग भी नहीं जला सकती। तो पहले मैं इन बच्चों के ऊपर ये मंत्र पढ़ करके देख लेता हूं, यदि ये बच्चे बच गए तो फिर मेरे को कोई आग से जला नहीं सकेगा। प्रहलाद ने जब उस कुमार की बात सुनी तो बड़ी ध्यान से सुनने लगा कि प्रहलाद और कुमार दोनों जो ब्रह्मा का रूप राम राम जपने लगे, और हुआ सवेरा धूप छिटक गई और सवेरा हो गया। और जब उस जलते हुए आग को हटाया तो बच्चे जिंदे निकले। समझ गया प्रहलाद अब राम नाम का जाप, अरे मौनी अमावस पड़ रही कट जाएंगे पाप। तो राम नाम जपने लगा लेकर माला ताय। दृढ़ विश्वास हो गया राम पर मुझे कोई मार नहीं पाए। ब्रह्मा गायत्री नारद भी और सभी हुए अदृश्य, और जंगल में तप करने बैठा बालक उदय भविष्य। बालक का भविष्य उदय हो गया। तब गुप्तचरों ने सूचना दी महाराज जंगल में बैठ करके और राम नाम जप रहा है कि दीठ है बालक मेरा ये, और चपल चलोती जान, अरे इसकी जोसी इच्छा होती, बड़ा हटी है, मान ये हटी है, इसके जिससे जज जाएगा वैसा करेगा, बुलाओ उसको। सुबह होते ही प्रहलाद फिर आया महल की ओर, एक खंबे से बांध दिया और अग्नि जलाए चौं और चारों तरफ अग्नि जला दी और उस खंबे के बांध दिया। तो प्रहलाद को यह पता था कि उसने मंत्र जो पढ़ा था उस ब्रह्मा जी ने, उसने भी जप लिया था राम राम, कि जब वो बच्चे नहीं जले तो मुझे क्या जलाएगा ये। तो इतना दृढ़ विश्वास था मौनी अमावस्याय, और कह दिया पिता से जो करना हो चाहे खंबे बांध दो आए, चाहे आप खंबे पे बांधो, गर्दन पे खड़क चलाओ, मुझे मारो, मुझे जहर पिलाओ, मैं तो छोड़ू नहीं कभी। राम राम गुणगान, बड़ी शक्ति है राम में करती है कल्याण। पर डर गया कि इसके हाथ में खड़ा गई चक्रवर्ती सम्राट है और मेरा पिता है, और मैं बड़े पिता को याद कर रहा हूं। तो उस खंबे पर भगवान नारायण ने भी कृपा की। उस समय पहले काली चींटियां होती थी, लाल चींटियां उसी दिन से शुरू हुई। खंबे पे चलती हुई नजर जब बालक प्रहलाद की पड़ी वहां, तो चींटियां सब लाल हुई पर मरी वहां कोई न वहां। यही देख कर खुशी से और बंध गया वहां प्रहलाद। अरे खंबे में से निकल रही थी धधक धधक कर आग, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पर बालक फिर भी नहीं घबराया, चक्कर खाई हिरण्याकश्यप आया। हिरण्याकश्यप की बुद्धि चक्कर खाने लगी कि खंबा इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो लेकर खड़ग दौड़ा खंबे पर और गर्दन पर जब किया महावार, टूट गया वो खंबा और प्रगटे वानरसी अवतार। पकड़ लिया उस हिरण्याकश्यप को और अमावस मौनी जान, और फाड़ दिया उसके शरीर को और राजमहल की देहल पे मान खींच लाया नरसिंह अवतार। न मां के गर्भ से हुआ न किसी पिता की कृपा से हुआ, अपने आप ही हो गया राम नाम अवतार। भक्त प्रहलाद ने जब जपा और किया राम से प्यार, तो बच गए वहां प्रहलाद जी। मर गया उनका बाप,
उनके सारे श्राप भी गए थे उसके साथ। तो पाप कटे नरसिंह के दर्शन, और जब प्रहलाद ही करने लगा चरणों में गिर गया नरसिंह के, और राम राम वह जपने लगा। तब हिरणाकश को मारकर दिया प्रहलाद वरदान, चक्रवर्ती सम्राट बनो तुम, होए तुम्हारा कल्याण। ये वरदान दिया, और राम नाम की शक्ति को राम के जन्म से पहले ही नरसिंह अवतार ने उस बालक प्रहलाद को दिखा दिया। तो नारायण की शक्ति, नारायण के नामों का जपना। उमा जी मेरे इष्ट देव है बालक राम, मैं यूं ही राम को नहीं जपता, 1.25 अरब वर्ष की समाधि में भी मैं उनका ही ध्यान करता रहता हूं। तो ये मौनी अमावस्या महापर्व है। एक नाम भव सिंधु सुखाई, और हिरणाकश सब मारे जाई। जितने भी दानवतावाद और आतंकवाद की शक्तियां हैं और आपके पाप हैं, यदि आप भगवान राम का नाम लेते रहोगे तो आपके कल्याण होगा, और आपके अंदर मानवता का प्रकाश होगा, और भगवान नारायण आपकी रक्षा करेंगे। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। इसलिए राम नाम जपना कर दो शुरू सब जाप। आगे पड़ रही मौनी अमावस काट देगी सब पाप। ये प्रसंग जो भी सुने मौनी अमावस प्रसंग, राम नाम के बसंत में बरस रहे हैं रंग। तो बसंत ये पर्व है और आगे पड़े बसंत, और मौनी अमावस पहले पड़ेगी और कुंभ बनाएंगे संत। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अजब गजब ये योग है, करो आराधना ताय। अरे भोले की करो वंदना, तो शिव प्रसन्न हो ही जाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठे खगगम नीलकंठे रुंड मुंड चुंडे तड़ात्या विघ्ननाशो महादेव सर्व विघ्न विनाशो। सर्व शक्ति जगदम्बे अंबिके भवानी भयहारिणी मंगलाकारिणी रुद्र रूपिणी भयहारिणी शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी मम परम कल्याणी भगवती महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वशक्ति जगदम्बे बीलपत्रो अभिषेको अगमागम मम यदा दृष्टि तयो मयो सर्व विघ्न विनाशो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। हो गए प्रसन्न शंकर त्रिपुरारी, और पाप काट दो शंभु हमारी। ईश्वर के दर्शन करवा दो, और आपके चरण शरण में ला दो। शरण आपकी आएंगे, और ये कुमारी का क्षेत्र आपकी कृपा से हो स्नान, और मंगल हो सर्वत्र। आप हम पर कृपा करो, हमारे सिर पर हाथ रखो, हमारे दुश्मनों को ही नेश नाबूद कर दो जो भारत की तरफ चुनौती दे। भारत को दुश्मन जितने भी हैं वो संसार में, जैसे जो हालत नरसिंह अवतार ने हिरण्याकश्यप की वैसी हो जाए। तो राम नाम हम प्रहलाद बनकर पूरे भारत के अंदर पुण्य का प्रकाश फैला देंगे। और मौनी अमावस्या है, मौन कोई अब रहे नहीं, और मौन व्रत कर जान। और शक्ति भारत को मिली और दे गए शिव भगवान। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग सुनने सुनाने से होता है कल्याण, और नारायण और शिव शक्ति का मिलता है वरदान। बोलो जय नरसिंह भगवान की। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति।